गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 14 जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा, जो एक हास्य व्यंग्य कहानी है जिसके लेखक हैं कौन? अन्नपूर्णा नंद वर्मा जी, और जिनका जन्म हुआ था 1895 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1962। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मन मयूर, मेरी हजामत आदि। अब बेटा इस कहानी में मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल, उनकी पत्नी, उनके मित्र बिलवासी मिश्र जी और एक अंग्रेज और उस अंग्रेज का मित्र मेजर डगलस। तो इस पाठ में झाऊलाल के मित्र मिश्र जी ने, कौन? बिलवासी मिश्र जी ने एक साधारण लोटे को अकबरी लोटा बनाकर उस अंग्रेज को मूर्ख बनाया। तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या हुआ। तो लाला झाऊलाल जो थे बेटा, इनके यहाँ खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन रुपये अगर उनसे कहीं बीच में कोई मांगे जाए तो उनके पास देखने को भी एक पैसा नहीं होता था। तो एक बार क्या हुआ, उनकी पत्नी को 250 रुपयों की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भाई से मांगू। तो उन्होंने कहा कि एक 250 रुपये के लिए, किसने? झाऊलाल ने। तुम 250 रुपये के लिए अपने भाई के आगे हाथ फैलाएगी, भीख मांगेगी, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो पत्नी ने कहा मुझे जो है 7 दिन के अंदर अंदर 250 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा 7 दिन क्यों? हाँ, मैं 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें 250 रुपये दे दूंगा। तो अब पत्नी ने कहा, क्योंकि उन्हें अपने पति की हालत के बारे में पता था, तो उसने कहा कि 7 दिन ही होंगे ना, 7 वर्ष तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो बेटा जैसे जैसे एक दिन बीता तो दूसरा दिन बीता, ऐसे 3 दिन बीते, फिर 4 दिन बीते। जैसे 4 दिन बीत गए तो झाऊलाल को जो है क्या होने लगे, फिक्र होने लगे कि अब मैं कैसे जो है अपनी पत्नी को पैसे दूंगा, क्योंकि उनके रौब का भी यहाँ पे, उनकी जो रौब था उसका भी यहाँ पे प्रश्न उठता था। उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं दूंगा तो जितना भी मेरा ये इज्जत है सब उसके सामने उतर जाएगी। अब ऐसे बेटा 5वां दिन आ गया तो उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी को बुलाया, बिलवासी जी से ये सारी बात बताई। अब बिलवासी जी के पास भी उस समय जो है नहीं थे पैसे, उस समय भी वो भी दरिद्र ही थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे लिए पैसों की व्यवस्था कर दूंगा। तो ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा उससे मैं पहले, मेरे पास अगर पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आ जाऊंगा। तो बच्चों अब ऐसे ही उथल पुथल में 5वां दिन बीत गया। 5वें दिन में, अब 5वें दिन ऐसे जब झाऊलाल जो है अपने छत पर इधर उधर घूम रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, उनको प्यास भी लग रही थी और वो सोच भी रहे थे कि अब सारा जितना भी मेरा जो रौब, जो इज्जत है, वो अगर मैं नहीं देता हूँ तो सब कुछ जो है धरे का धरा रह जाने वाला। तो प्यास लग गई उनको। तो पहले उन्होंने नौकर को आवाज दी तो पानी लाने के लिए, तो नौकर नहीं आया। तो उतने में उनकी पत्नी पानी लेकर आ गई और पानी तो लाई, वो लोटे में लाई, लेकिन गिलास लाना उसके साथ भूल गई। अब गिलास लाना भूल गई तो उन्होंने सोचा कि क्या कहूं, अगर कहता हूं तो ये बड़ी बुरी बात होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे वो कह रहे, अपने आप ही सोच भी रहे हैं कि अगर मैं पत्नी की इज्जत नहीं करूंगा तो वो भी है, ये भी अच्छी बात नहीं है, मैं अच्छा पति नहीं कहलाऊंगा। तो चलो ठीक है, वो लोटे में तो पानी लाई है, अगर मैं कुछ उसको बुरा भला कहता हूँ तो शायद खाना भी वह बाल्टी में मुझे देगी। तो ऐसा करते करते बेटा वो पानी पीते पीते अपनी छत की मुंडेर में चले गए, बरामदे को चले गए। अब जैसे ही उन्होंने 1-2 घूंट पानी पिया था, उनके हाथ से लोटा गिर गया। तो लोटे ने आओ देखा न ताओ, वो इधर न उधर, वो क्या हो गया, सीधे जाके नीचे गली में इतनी वेग से गिरा कि अब झाऊलाल को लगा कि आज तो जरूर जिसके भी सिर में ये लोटा गिरेगा वो जो है सीधे ही काशीवास उसका हो जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो उतने में छत से नीचे उतर के जब आए तो तब तक देखा कि वहां तो खूब भीड़ लगी हुई थी। अब जो भीड़ देखा उन्होंने, तो वो लोटा उनका एक अंग्रेज के ऊपर गिरा था और वह अंग्रेज जो है सर से पांव तक पूरा भीगा हुआ और बहुत ही गुस्से में था कि किस। तो बेटा इतना जब सारा ये सब कुछ हो रहा था तब इतने में बिलवासी जी, उनके मित्र, झाऊलाल के मित्र वहां पहुंच गए।
अब झाऊलाल ने देखा कि हाँ ये तो सारा जब समझ में आ गया उनको सारी बात, तो उन्होंने अंग्रेज को अपने झांसे में लेना शुरू किया। अब तो अंग्रेज ने पूछा, अंग्रेज की तरफ से वो बोलने लग गए। तो अंग्रेज ने बोला कि क्या तुम इसको जानते हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे व्यक्ति को मैं क्यों जानूं, ये तो क्या लग रहा है, बिल्कुल पागल है या बिल्कुल क्या है ये। तो अब जब झाऊलाल ने अपने मित्र के ऐसी बातों को सुना अपने प्रति, तो उनको क्या आ गया, क्रोध। उनको ऐसा लग रहा था कि उनको देखकर कि वो आंखों से ही उनको खा जाएंगे। तो बेटा सारा जब ये सारी बात हो गई, तो बिलवासी जी ने जब अंग्रेज को अपने उसमें ले लिया, अपने विश्वास, मतलब अंग्रेज को पूरा विश्वास हो गया कि ये इसकी ओर नहीं है बल्कि मेरी ओर है। तो अब आ गई लोटे के ऊपर बात। अब जब लोटे के ऊपर बात आए तो बिलवासी जी ने कहा कि ये लोटा तो बड़ा लग रहा है अकबर के जमाने का, मैं तो इसको लेता हूं। तो उसने उस लोटे को उसके भाव बढ़ा दिए कि उसे अकबरी लोटा बता दिया। अब अंग्रेज ने, अब उन दोनों में भी बहस होने लग गई, बिलवासी जी और अंग्रेज में। अंग्रेज कहे कि मेरे ऊपर गिरा है इसलिए इसमें मेरा हक है, बिलवासी कहे नहीं पहले तो मैंने इसके रेट लाया तो ये मेरा हुआ। तो बेटा ऐसे आपसी बातचीत होते गई, तो अंत में निष्कर्ष ये निकला कि लोटा जो है किसको, अंग्रेज ने कहा कि ये तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो ठीक हो गया, उन्होंने कहा ठीक है भी आप इसके 500 रुपए दे दीजिए, ये आपका हो गया। तो ठीक, अब बिलवासी जी ने कहा कि आप क्या करेंगे? उसने कहा कि ये अकबरी लोटा है, अकबर के जमाने का है, इसको मैं म्यूजियम में रखूंगा। और क्योंकि मुझे एक अपने पड़ोसी मेजर डगलस जो हैं उनको भी नीचा दिखाना है। एक बार वो भी, अब वो उनकी बात बताने लगते हैं। और जब बिलवासी जी ने पूछा कि मेजर डगलस कौन है, तो बिलवासी जी अंग्रेज ने कहा कि जो डगलस जो है वो क्या है, एक बार मेरे पड़ोसी हैं और एक बार हिंदुस्तान आए थे, तो वो यहाँ से एक जहांगीरी अंडा ले गए थे जो उन्होंने वो म्यूजियम में रखा है। तो मैं भी जो है अब उनको वहां जाके दिखाऊंगा कि मेरे पास भी जो है उनसे बड़ा एक अकबरी लोटा है। तो बेटा ठीक हो गया। और बिलवासी जो वो अपनी पत्नी से चुराकर पैसे लाए थे, क्योंकि उनके पास तो थे नहीं, वो अपनी पत्नी से जैसे तैसे चोरी करके 250 रुपए लाए थे। अब उनके वो 250 रुपए भी बच गए और झाऊलाल जी को 500 रुपए मिल गए। तो 500 रुपए उन्होंने 250 अपनी पत्नी को दे दिए और इनके 250 जो इन्होंने बिलवासी जी ने जो अपनी पत्नी से चुराए थे वह उनके बक्से में डाल दी। तो ऐसे झाऊलाल जी भी खुश हो गए, अंग्रेज भी खुश हो गए और बिलवासी जी भी खुश हो गए। जब उन्होंने अपनी पत्नी के बक्से में पैसे रख दिए तो वो भी चैन की नींद सो गए, क्योंकि तब तक उनको भी चैन नहीं आया था कि जब तक उन्होंने वो पैसे नहीं रखे। तो जब उन्होंने रख दिए तो वो भी चैन की नींद सो गए। तो बच्चों देखो, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि किस प्रकार हम कभी क्या है एक छोटी छोटी बातों से ही जो है कितना बड़ा काम कर जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही छोटे छोटे चीजों को ही बड़ा बताकर जो है या अच्छा दिखाकर अच्छी बातें करनी है, जिससे कि हम आगे को बढ़े और लोग हमें पसंद करें। तो बेटा अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।